हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों से दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज़ कि एंटी कोविड ड्रग क्या है एंड सेकेंडली कोविड वैक्सीनेशन के नए गाइडलाइंस आए हैं, तो वो क्या नई गाइडलाइंस हैं, क्या चेंजेस आए हैं उसमें, इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। पिछले मंडे यानी कि 17 मई को हमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली कि हमें एंटी कोविड ड्रग फाइनली मिल गया है। उसका फर्स्ट बैच रिलीज़ कर दिया गया है। ये गुड न्यूज़ हमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने प्रोवाइड की थी। ये ड्रग का नाम है 2DG, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का, एंड इसको डेवलप किया है DRDO ने। ये जो ड्रग है, इसको अगर डेवलपमेंट की इसकी बात करें तो इसको DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के साथ मिलके बनाया है हैदराबाद में, जहाँ पे उसकी टेस्टिंग चल रही थी पिछले 1 साल से एंड फाइनली अब वो यूज़ में लाने के लिए अप्रूव हो गई है। इसी महीने की शुरुआत में इसका अप्रूवल मिला था ताकि इमरजेंसी केसेस में इसको यूज़ किया जा सके एंड फाइनली फर्स्ट बैच इस हफ्ते निकल के आ गया है ताकि पब्लिकली उसका यूज़ हो सके। ऐसे टाइम पे जब इंडिया में क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है कोविड की एंड केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, डेथ रेट बढ़ता जा रहा है एंड हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इस कोविड के सेकेंड वेव ने हिला के रख दिया है, उस टाइम पे ऐसी न्यूज़ आना कि एंटी कोविड ड्रग आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इस ड्रग के बारे में जान लेते हैं। ये जो ड्रग है 2DG, ये ग्लूकोज एनालॉग है और ये सैशे में मिल रहा है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, यानी कि आप इसको पानी में घोल के पिएंगे। ये कोविड पेशेंट्स में जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, यानी कि जो भी सेल्स में वायरस चला गया है वहाँ पर जाके इकट्ठा होता है और वायरस की ग्रोथ को रोक देता है वहीं पे। तो जो नए वायरस का सिंथेसिस होगा और उसकी जो एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड होगी वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, तो ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। मेडिकल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि ये एक सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन जो कर रहा है, इसकी ये यूनिक प्रॉपर्टी इसको अलग बनाती है एंड ये इस कोविड ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही है। अभी तक जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उनमें ये देखा गया है कि जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनमें रिकवरी रेट जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, ज़्यादा जल्दी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। प्लस जो RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट कन्वर्जन रेट है, यानी कि आप कितनी जल्दी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं, ये जो कन्वर्जन रेट है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा गया है, ज़्यादा रेट पे देखा गया है जिन पेशेंट्स में ये ड्रग दी गई है। अब बहुत ही शॉर्ट में मैं इनके ट्रायल्स के बारे में बता देता हूँ कि कितने ट्रायल्स हुए हैं और क्या क्या रिजल्ट आए हैं। तो इस ड्रग के लिए 3 ट्रायल्स देखे गए हैं। पहला ट्रायल जो था वो आपके लास्ट अप्रैल में गया था, जब फर्स्ट वेव आई थी। उस टाइम पे इसकी थ्योरी रखी गई थी कि ऐसी ड्रग हम बना सकते हैं एंड उसको एक्सपेरिमेंटेशन में हैदराबाद की लैब में किया गया था। उसके बाद ये सेकेंड फेज़ में घुसा था मई 2020 में इसके फेज़ 2 ट्रायल की परमिशन दी गई थी, जिसके बाद इसके ट्रायल जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली 6 हॉस्पिटल्स में चले थे ऑल ओवर द कंट्री। और फेज़ 2 में डोज रेंजिंग, यानी कि कितने डोज पे ये काम करेगी ड्रग पेशेंट्स में, ये भी देखा गया था। इन ट्रायल्स में ये देखा गया कि इसका जो मॉलिक्यूल है वो बहुत अच्छे से SARS-CoV-2 के वायरस के ऊपर काम कर रहा है और उसको इनहिबिट कर दे रहा है, उसको रोक दे रहा है वहीं पे। जिन भी पेशेंट्स को ये दवा दी गई थी उनमें ज़्यादा अच्छे से रिकवरी रेट देखा गया और सिम्टोमेटिक रिलीफ देखा गया था एज़ कम्पेयर टू जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स चलते हैं जो अभी तक ट्रीटमेंट में चला जा रहा है। नवंबर के बाद इसका फेज़ 3 ट्रायल स्टार्ट हुआ जो अभी लास्ट मार्च तक चला है एंड तीनों ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 27 हॉस्पिटल में ये 220 पेशेंट पे इसके ट्रायल्स हुए हैं, जिसके बाद इसका अप्रूवल मिला है कि ये अब पेशेंट्स के लिए यूज़ की जा सकती है। तो अभी तक के जितने भी ट्रायल रिजल्ट्स हुए हैं उनमें ये देखा गया है कि ये जो दवाई जिन पेशेंट्स को दे रहे हैं, यानी कि जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं या ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, उनमें रिकवरी रेट बहुत अच्छे से देखी जा रही है एंड जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में जितने दिन लग रहे हैं उससे कम 3 दिन जल्दी उनमें रिकवरी देखी जा रही है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये दवा सही में काम कर रही है एंड ये इफ़ेक्टिव है तो होपफुली बहुत हेल्प हो जाएगी इस टाइम पे, क्योंकि कोविड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है एंड इस टाइम पे ये दवाई का मार्केट में आना एंड पेशेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी होना बहुत अच्छा रहेगा। तो होपफुली इस दवा से कुछ इम्प्रूवमेंट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में आना चाहिए एंड पेशेंट्स को रिलीफ मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन में क्या नए अपडेट्स आए हैं। 2 दिन पहले ये नए अपडेट्स आए हैं, तो वो सारे मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लूँगा आपसे। सबसे पहले चीज़, अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसको वैक्सीनेशन करवाने के लिए 3 महीना रुकना पड़ेगा, वो 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन करा सकता है। अगर कोई पेशेंट जिसको
पहला डोज मिल चुका है एंड उसके बाद उसको कोविड हो जाता है तो सेकंड डोज के लिए उसको 3 महीना कम से कम वेट करना पड़ेगा ताकि वो अपना सेकंड डोजेज कर पाए। अगर किसी पेशेंट को प्लाज्मा मिली है या एंटीबॉडीज़ की थेरेपी मिली है तो उसको पहला डोज लगवाने के लिए कम से कम 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। वो 3 महीने बाद ही वैक्सीनेशन करवाएगा। अगर कोई इंसान हॉस्पिटलाइज हुआ है फॉर एनी कंडीशन, कोई भी बीमारी के लिए, या उसको आईसीयू में एडमिट किया गया है तो उसको कम से कम 4 से 8 हफ्ता वेट करना पड़ेगा ताकि वो अपना वैक्सीनेशन आगे प्रोसीड कर पाए, अपना वैक्सीनेशन लगवा पाए। जितने भी लैक्टेटिंग वुमेन हैं वो अपना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, उनको लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ब्लड डोनेट करना है एंड आपने वैक्सीनेशन करवा रखा है तो आपको मिनिमम 14 डेज़ का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ब्लड डोनेट आराम से कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन से पहले आपको कोई भी स्क्रीनिंग, रैपिड एंटीजन टेस्ट की करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो ये अपडेट मैं आप लोगों को देना चाह रहा था रिगार्डिंग एंटी कोविड ड्रग और वैक्सीनेशन के। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट, बाय।